नमस्कार मित्रों। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वार्णिका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम। दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मैं तुलसीराम आप लोगों के समक्ष एक और कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूं। पिछली कक्षा में हमने विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को देखा था, जिसमें कि कई प्रश्नों को हमने देखा था। उसका पहला ही प्रश्न था विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान के बारे में प्रश्न पूछा था, तो हमने आज सोचा कि उच्चारण स्थान के विषय में क्यों ना कुछ विस्तार से चर्चा कर ली जाए, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न ना छूट पाएँ। चलिए चलते हैं, बिना देर किए हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। लिखा है उच्चारण स्थान। आज की जो हमारी कक्षा रहेगी उच्चारण स्थान के बारे में रहेगी। उच्चारण स्थान है क्या? उच्चारण स्थान के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। उच्चारण स्थान जो है, जो जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, कोई भी हम अक्षर बोलते हैं, तो वो मुख से ही उच्चारण होता है। आप जानते हैं, आप कहेंगे कि वर्ण तो मुख से ही उच्चरित होता है, वर्ण तो हम मुंह से ही बोलते हैं। ये बात सही है, निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ण जो है मुंह से ही बोले जाते हैं, लेकिन मुंह के अंदर भी जीभ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, कंठ है, इत्यादि उच्चारण स्थान हैं। तो कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चरित होता है, उच्चरित का मतलब है किस स्थान से उसका जन्म होता है, इसके विषय में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला जो सूत्र है, लिखा है अकुह विसर्ज न्यानाम कंठः। अकुह विसर्ज न्यानाम कंठः। अकुह विसर्ज न्यानाम कंठः, ये सूत्र हैं। इस सूत्र को महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसकी चर्चा अवश्य की है, लेकिन ये अष्टाध्यायी का सूत्र नहीं है। क्योंकि अगर ये अष्टाध्यायी का सूत्र होता तो इसमें लास्ट में जो अंक होता है तो वो अवश्य लिखा होता है। इससे मालूम चलता है कि अष्टाध्यायी का सूत्र तो नहीं है, लेकिन महर्षि पाणिनि जी के जो पाणिनि शिक्षा ग्रंथ है, उसमें कहीं ना कहीं इन सूत्रों की जो चर्चा है वो की गई है। तो चलिए देखते हैं। अकुह विसर्ज न्यानाम कंठः, ये सूत्र हैं। अकुह विसर्ज न्यानाम कंठः, ये सूत्र क्या कहता है? इन सूत्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सूत्र लिखा है अकुह विसर्ज न्यानाम कंठः। अकुह विसर्ज न्यानाम कंठः। कंठ जो है हमारा, ये कंठ जो है, ये जो गला है, इस जगह से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, कौन कौन से जो वर्ण हैं वो जन्म लेते हैं, जन्म स्थान मान लीजिए, या कौन कौन से वर्ण पैदा होते हैं, ऐसा आप समझ लीजिएगा। देखिए, अगर हम देखते हैं इस सूत्र को, तो ये जो अ है, अ का मतलब है यहाँ पे 18 प्रकार का अ। 18 प्रकार का जो आकार हैं, 18 प्रकार का आकार हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन प्रकारों से जो हैं अ 18 प्रकार का होता, वो विस्तार से आप छोड़ दीजिए। अभी फ़िलहाल ये आप इतना जाने रहिए। अगर जो यहाँ पे जो अ है, अगर मैं अ की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आ की भी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं अ की बात अगर कर रहा हूँ तो मैं आ की भी बात कर रहा हूँ, यानी अ अथवा आ। अ और आ, अ और आ, अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, साफ साफ लिखा हुआ है अकुह विसर्ज न्यानाम कंठः। और ये जो क है, कु का मतलब है यहाँ पे कवर्ग। कवर्ग, चाहे हिंदी वर्णमाला देख लीजिए आप, चाहे संस्कृत वर्णमाला देख लीजिए आप, जो अगर हम कु कहें तो कु का मतलब है क ख ग ग ग, 5 वर्ण क ख ग ग ग, क ख ग ग ग।
कु का मतलब है कवर्ग, क ख ग ग ग। और यहाँ पे जो ह है, ह का मतलब है हकार, ह का मतलब है हकार, यानी ह। ये ह, यहाँ देख लीजिए, ये ह। और आगे लिखा हुआ है विसर्ज, विसर्ग। ये जो इस प्रकार का आप देखते हैं, कह रहे हैं कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अ और आ, कु, क ख ग ग ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। महर्षि पाणिनि कह रहे हैं कि इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है। अगर आप अ बोलकर देख लीजिए तो अ जो है अ आ, ये जो इसकी जो ध्वनि है वो यहाँ से कंठ से निकल रही है। और क वर्ग को आप बोल लीजिए क ख ग ग ग। मेरे साथ आप बोलते रहिए। आप ये कहेंगे कि आप बोल तो रहे हैं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, हम तो 2-4 साल से बोल ही रहे हैं, लेकिन आप भी बोलिए, प्रैक्टिकली उसको करिए, बोलते रहिए क ख ग ग ग। और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ये वर्ण जो हैं कंठ से ही निकलते हैं, गले से ही निकलते हैं। ऐसा महर्षि पाणिनि एक सूत्र बताते हैं, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि जो ये ह है इसका उच्चारण स्थान कंठ है। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है, तो आपको इसका कंठ लगाना है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ये सूत्र हैं। दूसरा सूत्र है, यहाँ पर दूसरा सूत्र देखेंगे। दूसरा सूत्र है ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु। दूसरा सूत्र है ईचु यशानाम तालु। जिन अक्षरों को बोलने के लिए, जिन अक्षरों को उच्चारण करने के लिए, जिन अक्षरों को बोलने के लिए या जिन अक्षरों को उच्चारण करने के लिए जीभ का जो बीच का भाग है वो ऊपर वाले भाग को, दांत के पीछे वाले भाग को जब टच करती है, स्पर्श करती है, उसे छूती है, उसे तालु कहते हैं। जी हाँ, उसे तालु कहते हैं। ये सूत्र बता रहा है ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ ई, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो केवल ह्रस्व ईकार लिखा हुआ है, ह्रस्व ई है, यहाँ पे दीर्घ ईकार तो नहीं है। लेकिन आप ये समझे रहिए, ई और दीर्घ ई और दीर्घ ई, चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इसका उच्चारण स्थान तालु है। दूसरा बताया है चू, चू का मतलब है, चू का मतलब है च, छ, ज, झ और य। इसका उच्चारण स्थान तालु है। आप बोलकर देख लीजिएगा। आप चाय बोलिए, चाय चाय चाय, तो जीभ का जो भाग है वो ऊपर वाले भाग को, जो है दांत के पीछे वाले भाग को स्पर्श करता है, वही जो है तालु का भाग है, उसे ही तालु कहते हैं। और आगे बता रहा है य का उच्चारण स्थान भी तालु है, य का उच्चारण स्थान भी तालु है। और एक ये श है, श, इसका उच्चारण स्थान भी तालु है। अब मैं आपसे अगर बात करूं ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु के अंतर्गत ह्रस्व ईकार या दीर्घ ईकार। चू का मतलब है च वर्ग, च, छ, ज, ज, य, 5 वर्ण हैं वर्ग में। और यकार और श यानी शकार का उच्चारण स्थान तालु है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अगला प्रश्न है, तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। महर्षि पाणिनि जी ने जो है तीसरा सूत्र बताया है ऋतु रसाणाम मूर्धा। यहाँ पर क्या बताया है कि
जो री है, जो 18 प्रकार का जो री है उसका उच्चारण स्थान, री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और टू का मतलब है यहाँ पे ट वर्ग। जी हाँ, ट वर्ग मतलब ट, ठ, ड, ढ, अण, 5 वर्ण। ये जो 5 वर्ण हैं, ये जो 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। जी हाँ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और ये जो र है, रेफ जिसे बोलते हैं, संस्कृत में रेफ जिसे बोलते हैं, र को संस्कृत में रेफ जिसे बोलते हैं। तो और ये जो है यहाँ पे श है, ये वाला श जो है इसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है, इसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। आप देख लीजिए, ट बोल लीजिए आप, ट ट। जब जीभ की नोक जो हैं हल्की सी मुड़कर ऊपर वाले दांतों के पीछे कठोर वाले भाग को स्पर्श करती है, ट से टमाटर, री री, जीभ का अगला वाला हिस्सा मुड़कर जब दांतों के पीछे वाले भाग को स्पर्श करती है तो उसे मूर्धा कहते हैं। इसके लिए सूत्र बनाया है री टू रसाणा मूर्धा, री टू ट ठ ड ड हणा, टू का मतलब है ट वर्ग, ट ठ ड ड हणा, और र रेफ, र का उच्चारण स्थान, और श जो ये श है, श, इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है, ऐसा सूत्र मिलता है। आगे का सूत्र है, आगे का सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र संख्या है 4, ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। देख लीजिएगा, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। जिन वर्णों का, जिन अक्षरों का उच्चारण करते समय जीभ दंत यानी दांत को स्पर्श करती है, टच करती है, छूती है, उसे दंत कहते हैं। किन वर्णों को उच्चारण करते समय जीभ दंत को टच करती हैं? तो री, जो ये री हैं, ये री यानी 12 प्रकार का री, केवल इतना आप जाने रहिए, 12 प्रकार का री का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। और आगे जो तू है, यहाँ पे जो तू है, तू का मतलब है तवर्ग, तवर्ग मतलब त, थ, द, ध, न। ये जो 5 वर्ण हैं, तू का मतलब है त, थ, द, ध, न, और ल। ये जो ल है, ये जो ल है, ये यहाँ पे जो ये ल है, ल का उच्चारण स्थान भी, ल का उच्चारण स्थान भी दंत है, ल का उच्चारण स्थान भी दंत है। और ये जो स है, स, इसका उच्चारण स्थान भी दंत है। तो आपको ये पता चला कि ऋतु रसाणा मूर्धा, री 12 प्रकार का जो रीकार है, री टू, और टू से जो टवर्ग है, ट, ठ, ड, ड, अण, ये जो 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान लसानाम ल और स, इन जो है वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। इन वर्णों को उच्चारण करते समय जो जीभ हैं, जो हमारी जीवा है, वो दांतों को स्पर्श करती है। टू टू टू, टकार ट वर्ग, त, थ, द, ध, न, क्षम्यताम, तू वर्ग, जो तू है ना, त वर्ग, त, थ, द, ध, न। आप त बोल के देख लीजिएगा, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। जो आपकी जीवा है वो दांत को स्पर्श करती है, कहीं ना कहीं उसको टच करती है। आगे देख लीजिएगा, अगला सूत्र है, अगला सूत्र है, 5वां सूत्र है अगला, ऊपू पद्मान्यानाम ओष्टो, ऊपू पद्मान्यानाम ओष्टो, ऊपू पद्मान्यानाम ओष्टो। देख लीजिएगा, ऊपू
पद्मा निया नाम ओष्टो। उपु पद्मान्यानाम ओष्टो। यहाँ पर जो ऊ से हैं वह यहाँ पे ह्रस्व ऊ है, तो इसी से तात्पर्य है दीर्घ उकार भी। दीर्घ उकार भी यानी ऊ अथवा ऊ, ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार। और पू का तात्पर्य यहाँ पर पवर्ग से हैं। पू का तात्पर्य यहाँ पर पवर्ग से हैं। पवर्ग का मतलब है प, फ, ब, भ, म, 5 वर्ण ये हैं। पू का मतलब है प, फ, ब, म। और आगे जो पद्मान्य हैं, पद्मान्य जो विसर्ग है, पद्ममान्य जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान आप देख पा रहे हैं ओष्ठ हैं। आप देख लीजिए प, आप बोल के लीजिए प। इनका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ हैं। प को बोलने के लिए जो दोनों ओंठ जब मिले हुए होंगे उसको खोलना ही पड़ेगा। प को बोलने के लिए पहले आपको मिलना पड़ेगा और ओंठों को मिलाना पड़ेगा और फिर उसके बाद ओंठों को खोलना पड़ेगा। प, 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 भ, भ, म, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। बिना ओंठों के ये जो पवर्ग है नहीं बोला जाएगा। उ। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जो ओठों की स्थिति है जो गोलाकार होती है, या ओठ गोल होते हैं, उनको जो हैं या ओष्ठ कहते हैं। और या जो ओठ आपस में जब मिलते हैं तो उसको ओष्ठ कहते हैं, उनको उन वर्णों को उच्चारण करने के लिए। उ अथवा उ, पू का मतलब है पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। और उपदमान्य विसर्ग। उपदमान्य विसर्ग क्या होता है? जब प या फ से पहले विसर्ग आता है तो विसर्ग हादे हकार के रूप में बदल जाता है। जैसे वृक्षः फलति। वृक्षः फलति, यहाँ पे जो फ से पहले जो हैं ये विसर्ग हैं, तो ये विसर्ग जो हैं ये बदल जाएगा वृक्षः, इस प्रकार से बदल जाएगा फलति। इस प्रकार से आधा विसर्ग हो जाता है। उपु पद्मान्यानाम ओष्टो। उपु पद्मान्यानाम ओष्टो। उ ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार। और पु प, फ, ब, भ, म। और उपदमान्य का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ हैं। ये सूत्र कहता है उपु पद्मान्यानाम ओष्टो। छठा सूत्र है यम गणनानाम नासिका च। यम गणनानाम नासिका च। ध्यान से देखिएगा, यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च। ये सूत्र क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? 5 वर्ग पढ़े। कौन कौन से पढ़े देख लीजिएगा। एक तो पढ़ा हमने क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ और ग। एक पढ़ा हमने च वर्ग, च, छ, ज, झ। और यहाँ एक पढ़ा हमने ट वर्ग। ट वर्ग है ट, ठ, ड, ढ, अण। और एक पढ़ा है त वर्ग। त वर्ग यानी त, थ, द, ध और न। और दूसरा पढ़ा है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। हमने ये 5 वर्ग पढ़े हैं। कु, चू, टू, तू, पू। कु, चू, टू, तू, पू, ऐसा
बताते हैं। कू चू टू तु पू। कू से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, तू से तवर्ग, पू से पवर्ग। कितने वर्ग हैं? वर्गों की संख्या कितनी है? 5। आगे प्रश्न आएगा, पूछा जाएगा वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या 5 हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। आप बोलते रहिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में जो हैं 5-5 वर्ण हैं, इसमें भी 5 हैं। चवर्ग में भी वर्णों की जो संख्या है वह 5 हैं। टवर्ग में भी वर्णों की संख्या 5 हैं और तवर्ग में भी वर्णों की संख्या 5 हैं और पवर्ग में भी वर्णों की संख्या 5 है। इस प्रकार वर्गों की जो संख्या है वो 5 हैं और प्रत्येक वर्ग में जो 5-5 अक्षर हैं, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 25 अक्षर हो गए हैं। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि यम गणनानाम नासिका च। यम गणनानाम नासिका च। च का मतलब होता है और। अभी तक हमने पढ़ा क्या था? अभी तक पढ़ा था हमने कि जो कवर्ग है, पूरा कवर्ग है क ख ग घ घ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। आपको ध्यान होगा पहला ही सूत्र था अकुह विसर्ज नियानाम कंठः। क जो है, जो कू है क ख ग घ घ, इसका उच्चारण स्थान क्या था? हमने कहा कंठ है। हमने क्या कहा? कंठ है। लेकिन यहाँ पे फिर पाणिनि जी कह रहे हैं च मने और। ये कह रहे हैं ये जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, इनका जो 5वां वर्ण है, जैसे कवर्ग का ग, ये जो ग है, और चवर्ग का जो य है, ये जो य है, और टवर्ग का जो 5वां वर्ण है अणा, ये अणा है, और तवर्ग का जो 5वां वर्ण है न, ये न है, और पवर्ग का 5वां वर्ण म है, तो ये जो है म है। कहने का मतलब ये है जो ये यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च, ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है ये जो प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। जी हाँ, नासिका अर्थात नाक। इन वर्णों का उच्चारण स्थान नाक से भी किया जाता है। आप बोल लीजिए को, तो आप आसानी से बोल पाएंगे क, ख, ग, घ। जब आप ग बोलते हैं तो ग जो है वो मुंह से भी उसकी ध्वनि निकलती है, कंठ से भी वो निकलता है, लेकिन उसके साथ साथ नासिका से भी, नाक से भी निकलता है। आप नाक बंद कर लीजिएगा और ग बोल लीजिए, आप बोल नहीं पाएंगे। आप इसका प्रयास कर लीजिए, ग ग ग ग, आप बोल लीजिए, बोल ही नहीं पाएंगे आप लोग, चूंकि साफ साफ लिखा हुआ है यम गणनानाम नासिका च। ये जो य है च छ ज ज य, प फ ब ब म, क ख ग घ ङ और ट ठ ड ढ ण, त थ द द न, ये जो 5वें वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। अर्थात इनका जो है 2-2 इनके उच्चारण स्थान हो जाएंगे। जैसे क वर्ग का उच्चारण, जो ये 5वां वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान आपने पढ़ा था अकुह विसर्ज नियानाम कंठ, कि इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है। लेकिन ये फिर अगला सूत्र कह रहा है कि यम गणनानाम नासिका च, इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है, नाक से भी है। तो कंठ और नासिका, ये य का जो है कंठ और नासिका, इसका 2-2 उच्चारण स्थान हो जाएगा। कंठ और नासिका आप यहाँ पर भी देखेंगे च छ ज ज य, च छ ज ज य, तो ये जो य हैं ट ठ ड ढ ण है, त थ द द न है, प फ ब ब म है, इन दोनों का जो है अपने अपने तो है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ था, लेकिन यहाँ पे यम गणनानाम नासिका ने कहा कि इसका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका भी है। इस प्रकार से इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ नासिका हो गया है। जी हाँ, क वर्ग के 5वें वर्ण का उच्चारण स्थान 2 हो गए हैं, कंठ और नासिका। च वर्ग हैं, आपने चौवर्ग का उच्चारण स्थान पढ़ा था ई चू यशानाम तालु, तो इस प्रकार से चौवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालु हुआ। और यहाँ पर ये सूत्र ने कहा यम गणनानाम नासिका च, इन्होंने कहा कि जो इसका 5वां वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नासिका है। तो इस प्रकार से य का जो उच्चारण स्थान हुआ, ये जो य है, इस प्रकार से इस य का जो उच्चारण स्थान हुआ वो तालु और नासिका हुआ। आगे देखेंगे आप टवर्ग, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। ट ठ ड ढ ण का जो है यहाँ पे जो ये 5वां वर्ण है,
इसका आपने पढ़ा था ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ट ठ ड ड ण, टू से ट वर्ग, ट ठ ड ड ण, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा भी है और यम गणना नाम नासिका च सूत्र से जो है नासिका भी है, तो मूर्धा नासिका ये दोनों हुआ। आगे देखेंगे लृतुलसानाम दंतः, लृतुलसानाम दंतः, तवर्ग त थ द ध न, ये जो नौ है नौ का उच्चारण स्थान जो है दंत भी हुआ और यम गणना नाम नासिका च सूत्र से इस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका भी हुआ। इस प्रकार से दंत और नासिका इस नौ का जो है उच्चारण स्थान हुआ। आगे देखेंगे प वर्ग प फ ब भ म, जो ये प वर्ग का जो पांचवा वर्ण है म, इसके लिए एक सूत्र मिलता है ऊपू पद्मानियानाम ओष्टो, जैसा कि आपने अभी देखा था ऊपू पद्मानियानाम ओष्टो। इस म का उच्चारण स्थान अगर उस सूत्र से देखें तो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ हैं और यम गणना नाम नासिका च सूत्र से अगर देखें तो इन दोनों इनका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ और नासिका है। इस प्रकार से इन पांचों वर्णों का जो है दो दो उच्चारण स्थान हुए। आगे देखेंगे आगे क्या है, आगे कौन सा सूत्र है, आगे सूत्र हैं सातवां सूत्र हैं। सातवां सूत्र क्या बताता है, सातवां सूत्र बताता है कि ए दे तो, सूत्र है ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। देखिए आप ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। आपने पढ़ा होगा अ और ई, गुण संधि है अ और ई मिलकर के ए बनता है, अ और ई मिलकर के ए बनता है। आपने ये पढ़ा था कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है, पहले सूत्र में आपने पढ़ा था अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ का उच्चारण स्थान आपने कंठ पढ़ा था, अ का उच्चारण आपने कंठ पढ़ा था, यानी जो अ जो का उच्चारण स्थान होगा अ जो बोला जाएगा वो कंठ से बोला जाएगा। और ई का उच्चारण स्थान आपने पढ़ा था तालु, ईचु यशानाम तालु। ऊपर आपने देखा था दूसरे नंबर का सूत्र था ईचु यशानाम तालु, जी हाँ तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। अब अ और ई मिलकर के ए बनता है, तो अगर ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु अगर हो जाए तो बहुत अधिक आश्चर्य होने की बात नहीं है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। अ और ए मिलकर के जो हैं, अ और ई मिलकर के जो हैं, अ और ई मिलकर के ए होता है और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और लिखा भी है ए दे तो कंठ तालु। ए और आई का जो उच्चारण स्थान है कंठ तालु है, आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं दो वर्णों का ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो दो दो हैं, ए और आई का उच्चारण स्थान दो दो हैं, कंठ और तालु। आप ध्यान रखेंगे ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। आगे का आठवां सूत्र है, आगे का आठवां सूत्र है आठवां सूत्र है ओ दो तो कंठोष्टम, ओ दो तो कंठोष्टम, ओ दो तो कंठोष्टम। ये सूत्र क्या कहता है, ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी ये वाला ओ और ये वाला औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान, एक मिनट, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, कंठ और ओष्ठ। इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। कैसे, आपने देखा होगा वृद्धि संधि में अ और उ मिलकर के ओ होता है, अ और उ मिलकर के जो हैं गुण संधि में, क्षम्यताम, गुण संधि में आपने देखा
अ और उ मिलकर के ओ होता है ओ। तो अ का उच्चारण स्थान आपने पढ़ा था अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, आप भूलेगा मत। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। सूत्र बता रहा है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। जी हाँ, अ का उच्चारण स्थान आपने कंठ पढ़ा था और उ का उच्चारण स्थान आपने सूत्र पढ़ा था ऊपू पद्मानियानाम ओष्टो। ऊपू पद्मानियानाम ओष्टो, यानी उ का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो अ और उ मिलकर के जो ये गुण संधि बनाते हैं ओ बनाता है। तो ओ का जो है उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। ओ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ ओष्ठ है। वृद्धि संधि और कर लीजिएगा, आप देखिए अ और उ मिलाकर ओ बनता है। फिर दूसरा अगर आप देख लीजिए कि अ या आ के बाद यदि भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब औ आए तो मिलकर के औ होता है, औ होता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और अ और उ मिलकर के जो हैं ओ बनता है, अ और उ मिलकर ओ बनता है। तो इसका जो है कंठ है और ये पे हैं कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। तो औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ, कंठोष्टम। ये आपने पढ़ा है। ए दे तो कंठ तालु, ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु हैं। और ओ दो तो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सूत्र है, अगला 9वां सूत्र है। 9वां सूत्र क्या बताता है? वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। एक अकेला वर्ण है, अक्षर है व, जिसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। दांत और ओष्ठ है, दांत और ओष्ठ है, दंत और ओष्ठ है। आप बोल लीजिएगा व। जब वो आप बोलते हैं तो दंत माने जीवा जो है हल्की सी दांत को स्पर्श करती हैं। जी हाँ, हल्की ही स्पर्श करती हैं, हल्का ही स्पर्श करना चाहिए, ज़्यादा स्पर्श नहीं करना चाहिए, हल्की ही स्पर्श होती हैं। तो दंत ओष्ठ वो की जो जब वो बोलते हैं वो जो ओंठों की स्थिति है, ओंठ भी इसमें काम कर रहे हैं और जीवा जो हैं कुछ हल्का सा जो है दांत यानी दंत को जो है स्पर्श करती हैं। तो इसीलिए जो एक अकेला वो वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। आपको ये सूत्र ध्यान रखना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाएगा वकार यानी वो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको दंतोष्ठ लिखना है। आगे का सूत्र है 10वां सूत्र है जीह्वा मूलिहस्य जीह्वा मूलम, जीह्वा मूलिहस्य जीह्वा मूलम, जीह्वा मूल्यस्य जीह्वा मूलम। ये सूत्र हैं। ये क्या कह रहा है कि जीह्वा मूल्यस्य, जहाँ जीह्वा का जीव का मूल है, अर्थात जहाँ से जीह्वा का जड़ है, वहाँ से जो है जिसका उच्चारण स्थान है वो जीह्वा का मूल है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो कंठ है क ख ग घ ग, जो कंठ है, कंठ से जहाँ पे कंठ है वहीं से जीवा का मूल है। तो जीवा का मूल है जहाँ से जो जीव का मूल है, जहाँ पे जीव की जड़ है, तो ऐसा जो उच्चारण स्थान होगा वो जो क ख ग घ घ ये जीवा के मूल से ही होगा। आगे देख लीजिएगा, आगे और सूत्र है 11वां सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। ये क्या कहता है? नासिका अनुस्वारस्य, ये सूत्र कहता है कि जो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका से होता है। आप देख लीजिएगा, जैसे हम कहें ये एक मिनट, ये जो हैं
ये जो सूत्र हैं, ये क्षम्यतान, ये जो संकेत हैं, ये जो हैं अनुस्वार का है। जैसे हम कहें ये रामम, रामम, ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, अर्थात नाक से होता है। ऐसा ये सूत्र ने कहा, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। इसको आपको बारंबार प्रैक्टिस करनी चाहिए, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। ये सूत्र कहता है नासिका अनुस्वारस्य, यानी जो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका से होता है, नाक से होता है। आगे देख लीजिएगा, ये दिया है यहाँ पर उच्चारण स्थान तालिका। कुछ तालिका दी है इन्होंने, यहाँ पे जो है कंठ दिया हुआ है, कंठ, गला, इसका जो इसमें जो कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, कवर्ग, क, ख, ग, घ, ग और ओ, आ, हकार एवं विसर्ग, अकुह विसर्ज नियानाम कंठः, कवर्ग क, ख, ग, ग, ग और ये जो स्वर हैं ओ और आ और हकार, ह से हल वाला और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। आगे देख लीजिएगा आप, तालु दिया है दूसरे नंबर पे, चवर्ग, ईचु यशानाम तालु, आपको सूत्र याद हैं, च, छ, ज, झ, य और ई अथवा दीर्घ ईकार य और श का उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा देखेंगे आप, मूर्धा, मूर्धा देखेंगे, टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण और ये है र और श और रिकार, र, श और रिकार, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। आगे देखेंगे दंत हैं, तवर्ग, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न और ल है और स है, लृतु लसानाम दंतः, लृतु लसानाम दंतः। आगे पांचवा दिया हुआ है, ओष्ठ हैं, पवर्ग हैं, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म और उ और यहाँ पे एक चीज और है, उपदमानीय विसर्ग, उपदमानीय विसर्ग, ये है प, फ, ब, भ, म, पवर्ग और उकार, ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार और उपधमानीय विसर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आगे देखेंगे और सूत्र हैं और दिया है आगे, आगे लिखा है नासिका, छठे नंबर पे लिखा हुआ नासिका। ये लिखा हुआ है क वर्ग का पांचवा वर्ण क, ख, ग, 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 च वर्ग का पांचवा वर्ण च, छ, ज, ज, य और ट वर्ग का पांचवा वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ण और त वर्ग का पांचवा वर्ण है त, थ, द, ध, न और प वर्ग का पांचवा वर्ण है प, फ, ब, ब, म। यानी पांचों वर्ग जो हैं उसका जो पांचवा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नासिका भी है, नाक भी है। तो उसका उच्चारण स्थान नासिका यानी नाक है, उसका उच्चारण स्थान नासिका यानी नाक है। सातवां सूत्र दिया हुआ है कंठ तालु, कंठ तालु, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ए दे तो कंठ तालु आपने पढ़ा है, ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु आपने पढ़ा है। और ये जो हैं कंठोष्ठ, आठवां लिखा हुआ है कंठोष्ठ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हैं। ओ दो तो कंठोष्टम आपने पढ़ा है, ओ दो तो कंठोष्टम, कंठोष्टम, ओ दो तो कंठोष्टम। और ये आपने, ये नौवां सूत्र है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ये वो जो हैं एक अकेला ही ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ हैं, दंतोष्टम। वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्टम, व का जो है उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है।
आगे देखेंगे, आगे लिखा है कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्रों में नहीं बताया गया। ये जो उच्चारण स्थान के सूत्र हैं ये अष्टाध्यायी के सूत्र नहीं हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया था ये अष्टाध्यायी के सूत्र नहीं हैं, लेकिन महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में इन सूत्रों का उल्लेख किया है। जो उनके ग्रंथ है पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में, उनमें जो है कहीं ना कहीं इन सूत्रों का उल्लेख है। ये अष्टाध्यायी के सूत्र नहीं हैं, बल्कि पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रंथों में इसका वर्णन है। दूसरा है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। जी हाँ, 8 माने गए हैं। वो 8 स्थान कौन कौन से हैं देखेंगे। 8 प्रकार से जो वर्णों का उच्चारण होता है वो 8 प्रकार से होता है। आगे देखेंगे, एक ये कारिका लिखी है। कारिका क्या है? अष्टो स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिकौष्टो च तालु च। लिखा है अष्टो स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिकौष्टो च तालु च। ये जो हैं 8 स्थान हैं, जो है वर्णों के जो हैं स्थान, जो उच्चारण स्थान है वो 8 हैं। कौन कौन से? 1 उरः है, 1 कंठ है, 2 शिर है, 3 और जिह्वा मूल है, 4 और दंत है, 5 नासिका है, 6 और ओष्ठ है, 7 और तालु है, 8। उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान 8 प्रकार से होता है। लिखा है कि अष्टो स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिकोष्ठो च तालु च। तो आगे देखेंगे, आगे लिखा है, आगे कुछ अभ्यास प्रश्न लिखे हुए हैं। अभ्यास प्रश्न जो आपने पढ़ा है अभी तक, अब आप जो है इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। पहला प्रश्न है धकारस्य उच्चारण स्थानमस्ति। धकारस्य, ध का उच्चारण स्थान क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए ध का उच्चारण स्थान क्या है। आपने अभी सूत्र पढ़े हैं, ध का उच्चारण स्थान क्या है? ये ध किस वर्ग में आता है? त वर्ग में, त थ द ध न। तो त वर्ग में जो ये आता है, ध जो आता है, इसका सूत्र क्या है? ऋतु लसानाम दंतः। ऋतु लसानाम दंतः। इसके जो हैं ऑप्शन विकल्प दिए हुए हैं, क्या कंठ हैं, क्या तालु हैं, विकल्प सी है, क्या दंत हैं, और विकल्प डी है ओष्ठ हैं। विकल्प डी है ओष्ठ हैं। तो आपको मालूम है, सूत्र आपने पढ़ा था, धकार का उच्चारण स्थान क्या है? इसके लिए एक सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। ऋतु, ऋ और त थ द द न, इसका ल और स, इसका उच्चारण स्थान दंत है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर है वो दंत है। आप ठीक कर लीजिएगा, इसका उच्चारण स्थान दंत है। धकार का, ध का उच्चारण स्थान दंत है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न लिखा है कंठः वर्णः अस्ति। कंठः वर्ण अस्ति। ऐसा कौन सा वर्ण है जो कंठ का है, जो कंठ से बोला जाता है? तो देखेंगे आप, विकल्प ए है च, बी है ह, सी है र और डी है प। तो ऐसा कौन सा वर्ण है जो कंठ का वर्ण है, कंठ से बोला जाता है? आप देखेंगे, क्या च है? इसका सूत्र है च, ईचु यशानाम तालु। च का उच्चारण स्थान है तालु, ईचु यशानाम तालु। क्या र है? रीटु रसाणाम मूर्धा। रीटु रसाणाम मूर्धा। री टू का मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ड ण। रीटु, र और श का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। क्या डी है? प, ऊपु पद्मा नियानाम ओष्टो। ऊपु पद्मा नियानाम ओष्टो, इसके लिए भी एक सूत्र है। और क्या बी है? ह
अकुह विसर्जनीयानां कंठ। जी हाँ, अकुह आपने ये सूत्र पढ़ा है, अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अकुह विसर्जनीयानां कंठ। इसके अंतर्गत क्या आता है? अ और आ आता है, क वर्ग आता है, यानी क, ख, ग, घ, ग, और ये जो है ह यानी हकार, और विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, यानी ह जो है इसका उच्चारण स्थान है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 क्या है? ढ ध्वनेः, ढ ध्वनेः उच्चारण स्थानमस्ति, ढ ध्वनेः उच्चारण स्थानमस्ति। ढ जो ध्वनि है, जो वर्ण है, जो अक्षर है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ढ, ढ। तो आप देखेंगे इसके लिए कौन सा सूत्र लिखा है उन्होंने। इसमें जो विकल्प दिया हुआ है, क्या मूर्धा है? विकल्प सी दिया हुआ है दंत है, विकल्प बी दिया हुआ है कंठ है, और विकल्प डी दिया हुआ है क्या? नासिका है। तो ढ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जो ढ आता है वो ट वर्ग में आता है। इसका लिए एक सूत्र है, रीटु रसाणाम मूर्धा, रीटु रसाणाम मूर्धा। आप देख लीजिएगा, रीटु रसाणाम, रीटु रसाणाम मूर्धा, रीटु रसाणाम मूर्धा। यहाँ पे जो री है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, और टू का मतलब यहाँ पे ट वर्ग से हैं, तो ये ट, ठ, ड, ढ, अण। ये जो चौथा वर्ण है यही यहाँ पर है ढ। ये कह रहा है कि ढ ध्वनि है, ढ ऐसी जो ध्वनि है, ऐसी जो आवाज़ है, ऐसा वर्ण है, इसका जो उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, रीटु रसाणाम मूर्धा, यानी इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा हो जाएगा। ये क्यों नहीं है? दंत क्यों नहीं है? क्योंकि ये ईचु यशानाम दंता, ई और दीर्घ ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार, च, छ, ज, य, और य और श का उच्चारण स्थान दंत है। और नासिका है, आपने पढ़ा था, यम गणनानाम नासिका। प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण का जो उच्चारण स्थान है उसी का उच्चारण स्थान नासिका है, अर्थात नाक है। कंठ है, कंठ के लिए आपने सूत्र पढ़ा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अ और क वर्ग क, ख, ग, ग, और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इसलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मूर्धा, वो है मूर्धा। तो विकल्प ए को जो है आप सही कर लीजिएगा। आगे हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, घ वर्णस्य उच्चारण स्थानं निर्धारयतु, घ वर्णस्य उच्चारण स्थानं निर्धारयतु। घ वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान बताओ। ये क्या है? विकल्प दिया हुआ है ए, क्या उसका उच्चारण स्थान कंठ है? विकल्प बी दिया हुआ है, क्या उसका उच्चारण स्थान घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या तालु है? और विकल्प सी दिया हुआ है, क्या घ वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? और विकल्प डी दिया हुआ है नासिका। 4 विकल्प दिए हुए हैं, कंठ, तालु, ओष्ठ और नासिका। इसको देखते हैं, घ वर्ण से कंठ को देखते हैं, इसका आप विकल्प ए सही हो जाएगा, कंठ। क्यों सही हो जाएगा ए? इसके लिए सूत्र है, पहला सूत्र था अकुह विसर्ज नियानाम कंठ। आपको पता है अ और आ का उच्चारण स्थान, और कु का मतलब है क वर्ग, कु का मतलब है क वर्ग, मतलब क, ख, ग, घ, ग, क, ख, ग, घ, घ। तो ये जो चौथा वर्ण है घ, ये लिखा हुआ है घ वर्ण से उच्चारण स्थान निर्धारयतु, घ वर्ण का उच्चारण स्थान बताओ। तो
तो यही जो है ये चौथा वर्ण है और साफ साफ लिखा हुआ है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। ओ और आ का वर्ग क ख ग ग ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इस सूत्र के द्वारा जो है ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्यों नहीं हो जाएगा? ईचु यशा नाम तालु, क्योंकि उसमें जो है ये घ आता ही नहीं है। ई अथवा दीर्घ ईकार चू यानी च छ ज ज य और श ईचु यशा नाम तालु, इस हिसाब से जो है इसका उच्चारण स्थान जो है ये तालु नहीं है। दूसरा है ऑप्शन सी है, तीसरा है ओष्ठ। ओष्ठ हैं, ओष्ठ जो है ऊपू पद्मान्यानाम ओष्ठो, ऐसा एक सूत्र आता है ऊपू पद्मान्यानाम ओष्ठो, ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार पू प फ ब ब म और उपदमान्य जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हैं। आगे जो है नासिका है, आप जानते हैं यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च। ये जो पांचों जो वर्ग हैं, पांचों वर्गों का पांचवा जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। इस हिसाब से जो है ये भी सही नहीं होगा, तो इसका आप सही उत्तर लगा लीजिएगा विकल्प ए कंठ। आगे देख लीजिएगा, आगे सूत्र हैं, आगे प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 5 हैं। ए वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ए वर्ण का उच्चारण स्थान है। क्या है ए वर्ण का? आप जानते हैं अ और ई मिलकर के ए बनता है। किस संधि में बनता है ए? गुण संधि में, गुण संधि में ए बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ई का उच्चारण स्थान है तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? विकल्प दिया हुआ है, क्या ए का उच्चारण स्थान कंठ है, क्या बी ए का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और क्या ए का उच्चारण स्थान कंठ तालुश्च है, और विकल्प डी दिया हुआ है ए का उच्चारण स्थान कंठोष्टम है। तो देखिए क्या कंठ है ए का उच्चारण स्थान? इसके लिए सूत्र भी था ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, ये सूत्र हैं। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ए का उच्चारण अपने आप कंठ तालु हो जाएगा। ए का उच्चारण स्थान अपने आप कंठ तालु हो जाएगा। विकल्प इसका सी सही है, विकल्प सी कंठ तालुश्च, कंठ और तालु इसका जो है उच्चारण स्थान सही है। इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 लिखा हुआ है च वर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, च वर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ण कहाँ से बोला जाएगा? तो इसमें जो विकल्प दिया हुआ है ए, क्या तालु से बोला जाएगा, बी मूर्धा, सी जीह्वा और डी कंठ। तालु, मूर्धा, जीह्वा और कंठ, तालु, मूर्धा, जीह्वा और कंठ, ये 4 ऑप्शन हैं। और पूछा है च का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसके लिए एक सूत्र है ईचु यशानाम तालु। जी हाँ, ईचु यशानाम, ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु। यहाँ पे जो है ह्रस्व ई और दीर्घ जो ई है उसका उच्चारण स्थान तालु है, और जो चवर्ग हैं, चवर्ग हैं च, छ, ज, झ, य, उसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। य और श, य और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। तो यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प ए ईचु यशानाम तालु सूत्र से तालु यहाँ पे सही हो जाएगा। मूर्धा सही नहीं होगा, री टू रसाना मूर्धा, री टू रसाना मूर्धा, ये मूर्धा सही नहीं होगा। री का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है, टू का ट ट ड ण, और र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। जीह्वा मूल्यस्य, जीह्वा
जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, ये भी विकल्प सही नहीं है। और विकल्प डी है कंठ अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, यह भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका विकल्प ए जो है आप सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है कंठोष्टम उच्चारण स्थानमस्ति। कंठोष्टम उच्चारण स्थानमस्ति। कंठ यानी गला और ओष्ठ मतलब ओठ। कंठ और ओठ जो है किसका उच्चारण स्थान है? वर्ण दिए हुए हैं यहाँ पे ओ, औ, ए, आई, व और विकल्प डी दिया हुआ है ट। विकल्प डी दिया हुआ है ट। आप देखेंगे ओ और औ का जो सूत्र था वो है ओ दो तो कंठोष्टम, ओ दो तो कंठोष्टम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। इसलिए विकल्प यहाँ पर जो है ए सही हो जाएगा। ए और आई सही क्यों नहीं है? ए और आई सही क्यों नहीं? ए और आई इसलिए सही नहीं है क्योंकि ए दे तो कंठ तालु, कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु है। वो का उच्चारण स्थान क्यों नहीं है? वो जो है वो इसका उच्चारण स्थान क्यों नहीं है? कंठोष्टम वो का उच्चारण स्थान क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम। वो ही एक ऐसा अकेला ही वर्ण है जो वो का जो उच्चारण स्थान है वकारस्य दंतोष्टम, दांत और ओष्ठ हैं। आगे देख लीजिएगा। आगे हैं ट। ट क्यों नहीं है? ट का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ क्यों नहीं है? क्योंकि ट भी जो है मूर्धा में आता है। रीटु रसाणा मूर्धा, रीटु रसाणा मूर्धा, इसलिए उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो विकल्प आप ए सही कर लीजिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 है दंत वर्णाः के। दंत वर्णाः के, दंत वर्णाः के विकल्प दिया हुआ है यहाँ पे अ, ह, क। विकल्प बी है री, र, ट। विकल्प सी है री, ल, स और विकल्प डी है ई, च, य। आप देखेंगे ये जो ह है और ह है और क है, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। कैसे कंठ है? इसके लिए सूत्र हैं अकुह विसर्ज नियाना कंठ। यानी जो अ है अ और आ, ये जो क है क वर्ग क ख ग घ घ और ह जो है ये ह, यहाँ पे जो ह है इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसलिए ये दंत वर्ण हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, विकल्प बी दिया हुआ है री, र, ट। इसके लिए एक सूत्र है रीटु रसाणाम मूर्धा, रीटु रसाणाम मूर्धा, रीटु रसाणाम मूर्धा, रीटु रसाणाम मूर्धा, रीटु रसाणाम मूर्धा। रीकार है, टू का मतलब ट ठ ड ढ ण और र और श, र और री और ये ट है ट ठ ड ढ ण का उच्चारण स्थान रीटु रसाणाम मूर्धा है। इसलिए ये भी नहीं हो सकता। आगे दिया हुआ है विकल्प डी दिया हुआ है। विकल्प डी क्या है? विकल्प डी दिया हुआ है ई, च, य। क्या दंत वर्ण ये हैं? दांतों से क्या ये वर्ण उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं? तो इसका देख लेते हैं। इसका भी उच्चारण स्थान है ई, चू, य,
सा नाम तालु। इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, क्योंकि ह्रस्व ईकार और दीर्घ ईकार, च का मतलब है च छ ज ज य, अगर चू होता तो च वर्ग च छ ज ज य, और य का उच्चारण स्थान तालु है। आगे देखेंगे विकल्प सी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ है री ल स, री ल स दिया हुआ है। ये देखेंगे क्या विकल्प सी इसका सही है, री ल स। इसके लिए एक सूत्र है ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। री और त वर्ग त थ द ध न, और ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, री ल और स, री ल और स, ये इसका सही उत्तर है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे ली वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। ली वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इसके लिए सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः। जी हाँ, ऋतु ल सा नाम दंतः, ऋतु लसानाम दंता। ऋतु त वर्ग त थ द द न, ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। यहाँ पे जो है विकल्प दिया हुआ है क्या नासिका है, विकल्प बी दिया हुआ है दंत है, और विकल्प सी दिया हुआ है ओष्ठो है, और विकल्प डी है कंठ है। तो ऋतु लसानाम दंता सूत्र से जो है इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प बी है। नासिका क्यों नहीं हो पाएगा? यमगणना नाम नासिका च, वही सूत्र है यमगणना नाम नासिका च। प्रत्येक वर्ग का, पांचों वर्ग का पांचवा वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है। और ओष्ठो, उपपदभानिया नाम ओष्ठो, ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार और प वर्ग प फ ब ब म और उपदमान्य विसर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हैं। और इसको आप जानते ही हैं, पहला सूत्र है कंठ का, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। आगे देखेंगे, आगे आप देखेंगे प्रश्न संख्या 10 है, प्रश्न संख्या 10 है प्रश्न संख्या 10 है, लिखा है वकारस्य उच्चारण स्थानमस्ति। व का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने आपसे कहा था वह एक अकेला ही ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्टम। विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, वकारस्य दंतोष्टम। सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम। विकल्प ए दिया हुआ है कंठतालु, विकल्प बी दिया हुआ है कंठोष्टम, और विकल्प डी है बी एवं सी, यानी बी एवं सी, यानी कंठोष्टम और दंतोष्टम ये नहीं हो सकता। तो आप प्रश्न संख्या 10 का जो है विकल्प सी सही कर लीजिएगा, दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। ये सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, ये सूत्र है इसका। आगे प्रश्न संख्या 11 देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11 क्या है? प्रश्न संख्या 11 है उ वर्णस्य उच्चारणम स्थानमस्ति। उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प दिया हुआ है ए कंठ है, विकल्प बी तालु है, विकल्प सी मूर्धा है, और विकल्प डी दिया हुआ है ओष्ठ। तो उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग बताएंगे उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप इस वीडियो को देखें मात्र ही नहीं, काफ़ी और पेन लेकर के बैठें और बारंबार इसका अभ्यास करें। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो ये आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएगा। देख लीजिए प्रश्न संख्या 11 है उ वर्णस्य उच्चारण स्थानमस्ति। तो उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? उ कहाँ से बोला जाता है? तो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, इसमें विकल्प है
क्या कंठ से बोला जाता है, विकल्प बी है तालु से, विकल्प सी है मूर्धा से और विकल्प डी है ओष्ठ से। तो ऊ का जो सूत्र है वह है ऊपू पद्मान्यानाम ओष्ठो, ऊपू पद्मान्यानाम ओष्ठो, ऊपू पद्मान्यानाम ओष्ठो, ऊपू पद्मान्यानाम ओष्ठो। यानी ऊ और दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान और पवर्ग का उच्चारण स्थान, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, पवर्ग, पवर्ग प फ भ भ म पांचों वर्ण और उपदमान्य जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ हैं। तो इस हिसाब से जो है विकल्प डी सही हो जाएगा, ओष्ठ। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हैं क्योंकि कंठ नहीं हो सकता है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। और तालु नहीं हो सकता है, ईचू यशानाम तालु। ह्रस्व ईकार दीर्घ उकार अन्य 18 प्रकार की जो ईकार हैं वो, और च वर्ग च छ ज ज य और य और श का उच्चारण स्थान तालु है। मूर्धा नहीं हो सकता है, री टू रसाणा मूर्धा, री ट वर्ग ट ठ ड ड ण और र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, ओष्ठः। ऊपू पद्मान्यानाम ओष्ठो, ऊपू पद्मान्यानाम ओष्ठो। आगे हैं, आगे इसका विकल्प है, प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 क्या बताता है, नकारस्य उच्चारणम स्थानमस्ति। नकारस्य यानी न जो वर्ण है न, इसका उच्चारण स्थान क्या है। आप लोगों को ध्यान होगा मैंने कहा था कि एक सूत्र बताया था मैंने, यम गणना नाम नासिका च। एक सूत्र बताया था, यम गणना नाम नासिका च, यम गणना नाम नासिका च। एक सूत्र बताया था कि जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। जी हाँ, तो अगर हम ये 9 को देखा जाए तो ये किस वर्ग में आता है, ये त वर्ग में आता है। त वर्ग, त वर्ग, त वर्ग है त थ द ध न, त थ द ध न। तो ये त वर्ग का जो है ये 5वां वर्ण है, त वर्ग का 5वां वर्ण है। तो इस हिसाब से इस 9 का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। जी हाँ, नासिका लिखा हुआ, यम गणना नाम नासिका च। और आप जो पढ़े हैं अभी, जो त वर्ग हैं, त वर्ग किस में आता है, ऋतु लसानाम दंता। ये सूत्र भी आपने पढ़ा है, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। ऋ और त वर्ग त थ द ध न और ल और स का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो इस प्रकार से इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत, एक दंत हो जाएगा और ये नासिका, तो क्या हो जाएगा, दंत नासिका। इसका उच्चारण स्थान दंत नासिका हो जाएगा। यहाँ पे जो है विकल्प ए दिया हुआ है दंत नासिका, विकल्प बी दिया हुआ है ओष्ठ नासिका और विकल्प सी दिया हुआ है कंठ नासिका और विकल्प डी दिया हुआ है मूर्धा नासिका। तो विकल्प ए सही हो जाएगा दंत नासिका, क्योंकि ऋतु लसानाम दंता सूत्र से जो है इसका उच्चारण स्थान अगर हम त वर्ग का देखें तो दंत हैं, और यम गणना नाम नासिका सूत्र से अगर हम देखें तो इसका उच्चारण स्थान नासिका है। तो इस प्रकार से इस 9 का जो है नकार का है जो है उच्चारण स्थान दंत नासिका हो जाएगा, इसलिए विकल्प ए सही है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13 हैं, प्रश्न संख्या 13 हैं, प्रश्न संख्या 13 हैं। लिखा है च वर्गस्य पंचमाक्षरम अस्ति। ए है ग, बी है य और सी है न
और विकल्प डी है म। च वर्गस्य, च वर्ग का पंचमाक्षरम अस्ति। च वर्ग जब आप देखेंगे, च वर्ग आप देखेंगे, च वर्ग च, छ, ज, झ, य। इन्होंने कहा च वर्ग जब आप देखेंगे तो इसका पांचवा वर्ण कौन सा है, अक्षर कौन सा है, तो य है। तो आप देख लीजिएगा, क्या क ख ग ये तो क वर्ग का है, त थ द द न ये त वर्ग का है पांचवा वर्ण, प फ ब ब म ये जो है प वर्ग का है, और च छ ज ज य ये जो है च वर्ग का है। तो इस प्रकार से जो है विकल्प बी सही हो जाएगा। ये ठीक कर लीजिएगा, च वर्ग का पांचवा वर्ण है य, च वर्ग का पांचवा वर्ण य है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या है 13। प्रश्न संख्या है 13। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे आप, क्षम्यता, प्रश्न संख्या है 14। प्रश्न संख्या 14 है ओ वर्णस्य उच्चारणम स्थानम अस्ति। ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओ। मैंने आपको बताया था अ और उ मिलकर ओ होता है गुण संधि में। अ और उ मिलकर के ओ होता है गुण संधि में। देखेंगे अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्यों? सूत्र था पहले, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अ और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, और उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ऊपू पद्मानियानाम ओष्ठो, आपने सूत्र पढ़ा है, ऊपू पद्मानियानाम ओष्ठो। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ये जो हैं उ, अ और उ मिलकर ओ हो गया। तो यदि उ अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो उ का उच्चारण स्थान यदि कंठोष्ठ हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्यचकित रहने की बात नहीं है। तो इसलिए ओ का जो उच्चारण स्थान है कंठोष्ठम। उ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठम है। दिया हुआ है विकल्प ए है कंठोष्ठम, क्या कंठ और ओष्ठ हैं। विकल्प बी दिया हुआ है कंठ तालु, और विकल्प सी दिया हुआ है दंतोष्ठम, और विकल्प डी दिया हुआ है जिह्वा मूलम। तो इसका विकल्प ए सही है कंठोष्ठम। आगे देखेंगे आप प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 जब आप देखेंगे, 15 में क्या है? प्रश्न संख्या 15 में लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 15, ईचु यशानाम उच्चारण स्थानम अस्ति। ईचु यशानाम उच्चारण स्थानम अस्ति। एक सूत्र है ये, ईचु यशानाम, ईचु यशानाम तालु। ये सूत्र है ईचु यशानाम तालु। इन्होंने कहा कि जो ई है और दीर्घ ई चवर्ग है, चू का मतलब है चवर्ग, च छ ज ज य च छ ज झ य और य और श, इन वर्णों का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है, विकल्प ए दिया हुआ है कंठ है, विकल्प बी दिया हुआ है तालु है, विकल्प सी दिया हुआ है मूर्धा, और डी दिया हुआ है ओष्ठ। आप जानते हैं ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु, तो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। ए सही क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। विकल्प सी क्यों सही नहीं होगा? यह दिया हुआ है मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। जी हाँ, ऋतु रसाणाम मूर्धा। और विकल्प डी दिया हुआ है ओष्ठ, ऊपू पद्मानियानाम ओष्ठो, ऊपू पद्मानियानाम ओष्ठो। इसलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देख लीजिएगा, प्रश्न संख्या 16 है, प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 है,
उच्चारण स्थानानि कति सन्ति? उच्चारण स्थानानि कति सन्ति? उच्चारण स्थान कितने हैं? तो अभी तक एक श्लोक ऊपर आया था, उच्चारण स्थान 8 हैं। उच्चारण स्थान कितने हैं? 8 हैं। तो विकल्प ए दिया हुआ है 6, 7 यानी 7, अष्टो विकल्प सी है 8 और विकल्प डी है 9। तो उच्चारण स्थान कितने हैं? तो उच्चारण स्थानों की संख्या 8 हैं। तो आप विकल्प सी इसका सही उत्तर लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 है, यं वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम? यं वर्णस्य, ये लिखा हुआ है यं, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान यं का क्या है? उच्चारण स्थान आप जानते हैं यं जो है च वर्ग का 5वां वर्ण है। आप ये जानते हैं च वर्ग का ये जो 5वां वर्ण है क्या है? च, छ, ज, झ और य। च, छ, ज, य, य का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तो चौवर्ग जो हैं, चौवर्ग का 5वां जो वर्ण है वो य है। और चौवर्ग किस में आता है? तो आपको सूत्र याद है, ईचू यशानाम तालु। ये सूत्र आपको ध्यान रखना चाहिए, ईचू यशानाम तालु। यहाँ पे चू लिखा हुआ है और इस चू का मतलब है चौवर्ग, च, छ, ज, य। तो यहाँ पे जो है क्या य वर्ण का जो उच्चारण स्थान है क्या कंठ तालु है? क्या कंठ नासिकाश्च है या तालु नासिकाश्च है? और विकल्प डी दिया हुआ है कंठोष्टम है। मैंने आपको एक बात ये बताई थी, जो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नासिका भी है, उसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। उसके लिए सूत्र है यम गण नानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च। तो ये जो हैं तालु तो है, तालु प्लस नासिका, तालु और नासिका। तो आप देख लीजिए यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, तालु नासिकाश्च। यं का उच्चारण स्थान है जो यं वर्ण है चौवर्ग का 5वां वर्ण, इसका उच्चारण स्थान तालु और नासिका है। तो विकल्प सी सही कर लीजिएगा प्रश्न संख्या 17 का। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 में क्या है? प्रश्न संख्या 18 क्या है? नासिका स्थानम केषां वर्णानाम अस्ति? नासिका स्थानम केषां वर्णानाम अस्ति? जिन वर्णों का जो है उच्चारण स्थान नासिका है उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं देख लीजिएगा। सूत्र है यम गण ना नाम नासिका, यम गणना नाम नासिका। नासिका मतलब नाक। तो ये दिया हुआ है, मैंने आपको कहा था कि यम गणना नाम नासिका च। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो मैं बता रहा हूँ, क्या जो ये 5वां वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का झ है? किसी का नहीं है। भ है? नहीं है। य है? नहीं है। विकल्प सी दिया हुआ है, क्या च है? नहीं। ट है? गलत। क्या तो है? ये भी नहीं है। मैं देखूंगा विकल्प डी, क ख ग, क्या ये वाला है? ये भी नहीं है। क वर्ग के पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण है। या मांगा, विकल्प बी दिया हुआ है और यहाँ देखा हुआ या मांगा, या मांगा। च छ ज ज या च वर्ग का 5वां वर्ण, प फ ब ब म प वर्ग का 5वां वर्ण और क ख ग ग ग का जो है 5वां वर्ण ग है। तो यम गणना नाम नासिका च। तो इसके अंतर्गत जो हैं विकल्प जो हैं ये बी सही हो जाएगा। इसे आप प्रश्न संख्या 18 का विकल्प जो हैं बी सही कर लीजिएगा। आगे देखेंगे आप प्रश्न संख्या 19 हैं।
प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 19 है लृतुलसानाम उच्चारण स्थानम किम। लृतुलसानाम उच्चारण स्थानम किम। ये लिखा हुआ है लृतुलसानाम, ऋतु लसानाम दंता, ऐसा एक सूत्र है। ये कह रहा है कि लृतुलसानाम उच्चारण स्थानम किम। लृतु का मतलब तवर्ग त थ द द न और ल और स का उच्चारण स्थान क्या है। लृ तवर्ग त थ द द न और ल और स का उच्चारण स्थान क्या है। तो लृतुलसानाम दंताः, इसका उच्चारण स्थान दंत है। देखेंगे विकल्प ए दिया है, क्या ओष्ठ हैं, क्या विकल्प बी तालु हैं, विकल्प सी दंत है और विकल्प डी मूर्धा है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा, दंत सही है। ओष्ठ नहीं होगा, उपपद्मानीयानाम ओष्टो, बी नहीं होगा ईचु यशानाम तालु और डी नहीं होगा ऋतु रसाणाम मूर्धा। प्रश्न संख्या 20 है, अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 20 है ब वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। आपने पढ़ा है ब वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। विकल्प ए दिया हुआ है कंठ है, विकल्प बी दिया हुआ है क्या तालु है और विकल्प सी है मूर्धा और विकल्प डी है ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं और यदि इसमें कुछ भी आपको पूछना हो या कोई भी आपको शंका है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको क्या इस पे सुधार करना चाहिए। और कमेंट कुछ ना कुछ कर दीजिए, आप कुछ ना कुछ लिखिए। आप अच्छा नहीं लिखिए तो कुछ ना कुछ बुरा लिख दीजिए, चाहे कुछ ऐसा ही लिख दीजिए कि तेरी ऐसी की तैसी। कुछ ना कुछ लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। बाकी अभी के लिए धन्यवाद।